नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आपकी प्लानिंग के हमेशा उलट आपके रिजल्ट आते हैं? आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो आपकी कुंडली में कहीं बुध ग्रह तो नहीं खराब? देखिए, बुध ग्रह के बारे में आज हम विस्तृत जानेंगे कि बुध ग्रह हमारी जिंदगी में जब अच्छा होता है तो कौन कौन से लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जब ये बुरा होता है तो कौन कौन सी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। बुध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। देखिए, बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में ये किन किन चीजों का कारक है। सबसे पहले तो नौकरी करनी है, चाहे व्यापार करना है, आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, आपके दिमाग में यानी कि एकदम से आइडियाज बनने चाहिए जो बॉस का फायदा करवाएं। अगर आप अपना भी काम कर रहे हैं तो आपकी अगर दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और ये भी नहीं आपको समझ आ रहा कि इस काम को मैंने आगे एक स्टेप और कहां पर लेकर जाना है। देखिए, बुध ग्रह कैलकुलेशन है। ये बहुत ही जल्दी जान लेता है कि जिंदगी में तरक्की कैसे करनी है और कैसे कैसे जो है मेरे को रास्ते अपनाने हैं, जिससे कि मेरे को जिंदगी में आगे 5 साल 10 साल बाद मैं इस मुकाम पर खड़ा होऊंगा। और जिस इंसान का बुध ग्रह खराब होता है, ऐसा इंसान जितना मर्जी सोच ले मैं जिंदगी में तरक्की करूंगा, वो 99 पर पहुंचकर उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है और 99 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऐसा इंसान आसमान से गिरता है। तो देखिए, बुध ग्रह को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपने जिंदगी में तरक्की करनी है। और बुध ग्रह हमारे रिश्तों को भी बहुत प्रभावित करता है, हमारी सेहत को भी बहुत प्रभावित करता है। बुध ग्रह अगर किसी की कुंडली में खराब होता है, ऐसे इंसान के घर में से दवाइयां नहीं निकलती। और बुध ग्रह जिसकी भी जिंदगी में अशुभ फल दे रहा होता है, ऐसे इंसान को बदनाम करने वाले उसके घर में भी होते हैं और बाहर भी। ऐसा इंसान जिस इंसान के साथ जाकर बैठता है, उसको अपने मन की बात बताता है, वही उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आपने अपनी नौकरी में भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके साथ आपने अपने दिल की बात, घर की बात की और उन्हीं लोगों ने आपको बदनाम किया और आपकी कमजोरियों का फायदा जो है उठाया और आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाई। ऐसे ही अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं, अगर किसी को अपने साथ मिला लिया, किसी को बिठा दिया, अगर किसी को सिखाना शुरू करवा दिया, वही इंसान बाद में जाकर आपका शत्रु बन जाएगा। फिर ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, अकेलेपन का शिकार हो जाता है। फिर ऐसा इंसान का जो बुध ग्रह जब बिगड़ता है तो वाणी बहुत खराब हो जाती है, ऐसे इंसान के मुंह से अपशब्द निकलते हैं। क्योंकि बुध ग्रह जिसकी भी कुंडली में बिगड़ जाता है, ऐसा इंसान एक ऐसे हालातों से घिर जाता है, घर में भी और बाहर भी, कि जिन लोगों के साथ जिन लोगों का उसने अच्छा किया होता है, वही लोग उसके शत्रु बन जाते हैं, जिसके कारण अकेलापन बहुत सताता है। और फिर बुध ग्रह यहाँ पर ही नहीं छोड़ता, भाई बहनों तक ही, व्यापार तक, या हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, सोशल सर्कल, यहाँ पर ही नहीं छोड़ता। बुध हमारे पैदा किए हुए बच्चे भी हैं। अगर आपकी लड़की है तो वो देखिए अपनी मर्जी की मालिक बन जाएगी, अगर लड़का है तो वो गलत आदतों में पड़ जाएगा। आ जाकर आप उनकी भी चिंताओं में पड़े रहेंगे। कि समझ लीजिए, अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में खराब है तो आपका समझ लीजिए 24 घंटे दिमाग जो है वो परेशानियों के बिना रह ही नहीं सकता और डिप्रेशन, आधा पागल इंसान हो जाता है। मेन स्पष्ट बात मैं आपको कह दूं तो ठीक करना बहुत ही आसान है। ये कोई छोटे मोटे उपायों से जो बुध ग्रह ठीक नहीं होता। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में मान लीजिए लगन में है, 12वें घर में है, तीसरे घर में है, अगर आपकी कुंडली में 8वें घर का, तो बुध कई बार बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन उपाय करना जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में 12वें घर में बुध ग्रह है तो कुछ उपाय कर ही लेने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ये जो लक्षण भी आ रहे हैं कि आपके अपने बेगाने हो गए हैं, काम व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में आपके सब शत्रु हैं, लेग पुलिंग हो रही है, अकेलापन आपको सता रहा है, तो कुछ उपाय आपको कर ही लेने चाहिए। इस बुध ग्रह के साथ जो है माथा नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो एक उपाय है कि आपने कोड़ियाँ लेनी है, 5-6 कोड़ियाँ लेकर आए, उपला लें, उसको कपूर के साथ जला दें और ये कोड़ियाँ उसके बीच में डाल दें। जब आग बल जाए यानी कि जल जाए तो आपने क्या करना है, कोड़ियों को बीच में जो है बर्न होने देना है, 3-4 घंटे ये जलती रहे। उसके बाद में
इसका चूरा बनाकर इसको जाकर बुधवार की शाम को आपने जल प्रवाह कर देना है। चलते पानी में अगर आप इन कौड़ियों की राख को जल प्रवाह करते हैं तो जितना मर्जी आपकी कुंडली में बुरा ग्रह यानी कि बुध ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा हो, उसको अच्छे प्रभाव देने ही पड़ते हैं। अपने जन्मदिन पर जिंदगी में एक बार आप बकरी का दान कर दें, क्योंकि ये ऐसा उपाय है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये करवाया, उनको ज़िंदगी में 2 साल बाद बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जो है एक अच्छे दिन जो है प्राप्त हुए कि नौकरी कर रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा पदोन्नति हो गई, अगर आप अपना व्यापार कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लग पड़ा, तो बहुत यानी कि कृपा प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर 2 स्टील के छल्ले लेने हैं आपने, एक को चलते पानी में जल प्रवाह करना है और एक को लेफ्ट हैंड की चीची में यानी कि सबसे छोटी कनिष्ठिका में धारण करना है। तो ये उपाय ऐसा है कि अगर आपकी प्लानिंग के विपरीत रिजल्ट आ रहे हैं, 99 पर पहुंचकर काम अटक रहे हैं, जो सोचते हो उसका उलट रिजल्ट आ रहा है, भाई बहन सोशल सर्कल सब शत्रु हैं, तो ये उपाय आप कर ही लीजिए। ठीक है। व्यापार में भी क्या है, कई बार इंसान की पेमेंट फंस जाती है, जहाँ से लेने हैं पैसे वो मिलते नहीं, जिनको देने हैं वो सर पर चढ़ जाते हैं, कि सब समझ लीजिए ज़िंदगी का हिसाब किताब गलत हो जाता है, क्योंकि बुध ग्रह हिसाब किताब का कारक है। तो हिसाब किताब तो देखिए ज़िंदगी का सही चलना ही चाहिए। अगर ज़िंदगी में इंसान को अच्छे दिन अगर देखने हैं तो बुध ग्रह को बढ़िया करना ही पड़ेगा। दुर्गा माता की सेवा करना बहुत ही परम कल्याण होता है कि जो इंसान दुर्गा माता के मंदिर में जाता है, दुर्गा माता के दर्शन करता है या दुर्गा माता के तीर्थ स्थानों की यात्राएं करता है, तो उसका बुध ग्रह कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता। अगर आप बुधवार वाले दिन ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हैं, इसको आप अगर किसी भी माला, ये जो है आप जाप किसी भी माला पर कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे से उपाय हैं और ये बुध ग्रह को सीधा कर देंगे आपकी ज़िंदगी में। और आपको यानी कि जो हैरासमेंट मिल रही है, जो प्रेशर मिल रहा है नेचर की ओर से, समाज की ओर से, सोशल सर्कल की ओर से, या अपने दिमाग में भी ऐसे हालात बने हुए हैं कि खुद ही इंसान अपना शत्रु बना हुआ है कि नेगेटिव सोचना बंद ही नहीं हो रहा, अपने हाथ में ही नहीं है कि कई बार इंसान अपने आप से भी तंग आ जाता है कि मैं क्यों फालतू में सोचता रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं फालतू कभी उसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी पास्ट की चिंता, पता नहीं क्या हुआ था वही मेरे दिमाग में घूमता रहता है। कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो इंसान के दिमाग में, जहन में बहुत बुरा आघात कर देती हैं, जिनको सोच सोच कर ऐसा इंसान दुखी होता रहता है। वो फिर कहता है कि मैं तो लगता है कि मेरे को खुद का ही, मैं खुद ही शत्रु हूं, जो फालतू सोचना नहीं मेरा बंद हो रहा। तो ये उपाय आप कर दीजिए। अंदर बैठा शत्रु, बाहर बैठा शत्रु, व्यापार का शत्रु, सब शत्रु नष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।